हेलो फ्रेंड्स, मैं आज यूनिट 5 डेसिमल्स का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। हमारे जितने भी नंबर्स हैं बिफोर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट में जितने भी नंबर्स हैं तो हम लोग उसको जैसे नॉर्मली लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उस साइड में उस टाइप में लिख सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे प्लेसेस हैं राइट में, तो उसको टेंस एक प्लेस को बोला जाता है, एक हंड्रेड्स और एक थाउजेंड्स। तो टेंस प्लेस मतलब 1/10, हंड्रेड्स प्लेस मतलब 1/100 और थाउजेंड्स प्लेस मतलब 1/1000। अगर मान लीजिए कोई नंबर 7/10 है, उसको हम लोग 7/10 भी पढ़ते हैं, नहीं तो उसको 0.7 भी पढ़ते हैं या 0.7 भी पढ़ते हैं। ऐसे अभी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो पहले आप देखिए डेनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो है, तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1, फिर इसके आगे डॉट लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 7/100 है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे। यहाँ पे एक डिजिट है, तो हम लोग इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट देंगे, तो ये 0.07 होगा। हम इसको 0.70 नहीं कहते या ज़ीरो राइट में नहीं लगाते, बिकॉज ज़ीरोज़ ऑन राइट साइड हैव नो वैल्यू। तो यहाँ पे आप चाहे मिलियन ज़ीरोज़ भी लगा दें, लेकिन उसका वैल्यू 0.7 ही रहेगा। तो ये राइट है लगाना। नंबर के लेफ़्ट में ज़ीरो लगाने से उसका वैल्यू होता है, राइट में ज़ीरो लगाने से कुछ वैल्यू नहीं होता। अभी यहाँ पे देखिए 7/1000 है, तो 3 ज़ीरो से, तो यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो हम लोग बैक से काउंट करेंगे, 1 है और 2 डिजिट हमें चाहिए, 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा 0.007 होगा, नॉट 0.700। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे देखिए जैसे 52, ये 52/10 है, तो यहाँ एक ज़ीरो है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे, 1 डॉट लगाएंगे, तो 5.2 होगा। यहाँ 52/100, तो 2 ज़ीरोज़ है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे, 1 2 फिर डॉट, ये उसका आंसर होगा। 52/1000 है, बैक से काउंट करेंगे, 1 2 फिर उसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट देंगे, तो उसका आंसर ये होगा। सिमिलरली यहाँ पर बैक से काउंट करें 1 डॉट, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 डॉट, ये आंसर होगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, तो 1 2 3 डॉट, तो ये आंसर होगा 0.898। अभी जो डेसिमल्स होते हैं हम उसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये है नंबर, तो इसको हम लोग 5.3 पढ़ते हैं। जैसे ये नंबर है तो 16.82, इसको 5.893, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी हमारे डिजिट्स हैं हम लोग एक साथ उसको नहीं पढ़ते, इंडिविजुअली पढ़ते हैं। जैसे 893, तो 5.893। ये एक एग्जाम्पल है 3/10, तो उसको हम लोग 3/10 पढ़ते हैं। इसका फ्रैक्शन 3/10 है और डेसिमल 0.3 है। सिमिलरली इसको 25 एंड 5/10 पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ये है और डेसिमल
इसका 25.5 लिखते हैं। ये कैसे होगा, ये 25 नॉर्मली लिखेंगे, फिर 5/10 यानी कि 10 है तो बैक से काउंट करके एक पॉइंट लगेगा, तो 25 के साथ एक पॉइंट लगाएंगे और 5 लिखेंगे। इसको और एक बार देखिए, 25 है, यहाँ पे फिर 5/10 है, तो 10 यानी कि हम बैक से काउंट करके 1 डॉट लगाएंगे, तो ऐसे 25 लिखेंगे, फिर 0.5 उसके साथ लिखेंगे, तो इसका आंसर 25.5 होगा। अभी वर्कशीट 1 करेंगे। 3/10 यानी कि एक ज़ीरो है, बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट 0.3, तो ये 0.3। सिमिलरली 5/10 है, एक ज़ीरो है, बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट, तो ये 0.5 होगा। सिमिलरली ये सारे वैसे सेम वे में किया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यानी नीचे एक ही ज़ीरो आएगा 1 के साथ, तो इसका आंसर 2/10 है। ये 4/10। सिमिलरली ये सारे। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग 7 पॉइंट के लिए एंड लगाएंगे, फिर 5 है पॉइंट के बाद, तो 5 टेंस लिखेंगे। इसको सिमिलरली 9 पॉइंट के लिए एंड लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 टेंस लिखेंगे। ये 18.2 है, यानी 18 एंड 2 टेंस। सिमिलरली ये सारे सेम वे में सब कुछ लिखा जाएगा। पॉइंट के लिए याद रखें हमेशा एंड लगाना है। ये जैसे 1087 एंड 3 टेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 टेंस यानी कि 8/10 यानी कि 0.8। सिमिलरली 5 टेंस यानी कि 5/10 तो 0.5। 6 एंड 2 टेंस, तो 6 एंड मतलब पॉइंट, 2 टेंस यानी कि पॉइंट के बाद 2। सिमिलरली 53 एंड मतलब पॉइंट, 7 टेंस, तो 7 ये आंसर है। सिमिलरली ये सारे चीज़ को भी वैसे ही लिखना है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10 बॉक्सेस दिए गए हैं और 2 कलर्ड है, यानी कि 2 टेंस, फ्रैक्शन है 2/10, डेसिमल है 0.2। यहाँ 7 बॉक्सेस कलर्ड है तो 7 टेंस, फ्रैक्शन 7/10, डेसिमल 0.7। यहाँ 9 बॉक्सेस कलर्ड है इसलिए 9 टेंस, 9/10 0.9। ये 5 टेंस है, 5/10 0.5। सिमिलरली ये सब। अभी जो भी डेसिमल नंबर ऐसे दिया गया हो उसमें एक होल नंबर पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है, तो पॉइंट के लेफ्ट में जो पार्ट रहता है उसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं। पॉइंट के राइट में जो पार्ट रहता है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। अभी ये सब नंबर्स को जैसे मैं सिखाई थी प्रीवियसली कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये जैसे 3.5, ये 61.83, ये 928.009, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको फ्रैक्शन चैप्टर से पता है। अभी वर्कशीट 2 करेंगे, इसको हम लोग पहले रीड करेंगे। तो ये 5.3 है, ये 71.8, ये 182.135, ये 172.001, ये 1.83,
639, ये 91.99, ये 2001.201, ये 100.100। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, पॉइंट के पहले जो नंबर है लेफ़्ट में उसको आप नॉर्मली जैसे 2001, 1048 नॉर्मली हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। पॉइंट के राइट में जो है उसको एवरी डिजिट इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे इसको 100 पढ़ेंगे 0.100। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे हम लोग को लिखना है 63 पॉइंट के लिए एंड फिर 85 है, तो ये 100 के प्लेस तक है तो हम लोग 63 एंड 85 हंड्रेड्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग 15 एंड 72 हंड्रेड्स, इसको 11 एंड 7 हंड्रेड्स, इसको 9 एंड 24 हंड्रेड्स। यहाँ 45 पॉइंट की जगह पर एंड लगाएंगे और 5 हंड्रेड्स पढ़ेंगे। सिमिलरली 987 एंड 62 हंड्रेड्स। सिमिलरली ये सारा उसका रिटन पार्ट है। पॉइंट के जगह पर एंड लगाना है। फिर इसको हम लोग नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं 768 एंड 135,000 वैसे पढ़ेंगे। कुछ हंड्रेड्स में है, कुछ थाउजेंड्स में है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, 57 एंड 700, यानी कि 57 पहले लिखेंगे एंड के लिए पॉइंट, 700 यानी 10 के प्लेस में 0 है, फिर 7 लिखेंगे 100 के प्लेस में। यहाँ 60 एंड मतलब डॉट 100 यानी 10 के प्लेस में 0 है, 100 के प्लेस में 1 है। नेक्स्ट है 24 एंड मतलब डॉट डेसिमल पॉइंट 1200, ये 66 76 है, ये 76 एंड मतलब डॉट 500, तो 10 के प्लेस में 0 है, 100 के प्लेस में 5 है, तो ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली ये सारा यहाँ देखिए 32 एंड मतलब डॉट 54,000 यानी 10 के प्लेस में 0 है, फिर 54 हम लोग लिखेंगे। ये इजी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट लिखना है। तो पॉइंट के लेफ़्ट में जो है वो होल नंबर पार्ट है, राइट में जो है वो डेसिमल पार्ट है। तो पॉइंट के लेफ़्ट में यहाँ पे 75 है, राइट में 231 है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ लेफ़्ट में 62 है, ये होल नंबर पार्ट है, 104 डेसिमल पार्ट है। इसको हम लोग 231 पढ़ते हैं, 231 नहीं पढ़ते। पॉइंट के बाद जो भी होता है उसको इंडिविजुअल डिजिट्स पढ़ा जाता है उसका। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसको जैसे देखिए एग्जाम्पल 468.103 जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी टाइप हम लोगों को लिखना है। ये उसके सॉल्व सोल्यूशन है। तो ये 7.8, 39.3, यहाँ देखिए 647.003, यहाँ 1482.309, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट में जो होल नंबर पार्ट है आप उसको नॉर्मली जैसे हम लोग बोलते हैं उसको 1482, 647 उसको सेम लिखिए, फिर पॉइंट लिखिए और ये जो पॉइंट के राइट में
जो भी डिजिट्स हैं उसको इंडिविजुअली लिखिए, यानी इसको जैसे 309, यहाँ पे जैसे 003, उस टाइप से लिखिए। ये उसका सॉल्व सॉल्यूशन है एच और आई। अभी इन डेसिमल्स को एक प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.4, तो ऐसे वंस प्लेस में 8, फिर डेसिमल पॉइंट के जगह पर डॉट, टेंस के प्लेस में 4। यहाँ आप लोग जब टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड प्लेस लिखें तब 1/10, 1/100, यहाँ जैसे 1/100 में मेंशन की हूँ, और 1/1000 ऐसे बॉक्स के अंदर लिखिए। ये 0.9921 है, तो यहाँ एडिशन लेके 10,000 का प्लेस है। यहाँ याद करके 10 के साथ THS, 100 के साथ THS, 1000 के साथ THS और 10,000 के साथ भी THS लिखिए। फिर ब्रैकेट में उसके वैल्यूज़ लिखिए ये बॉक्स के अंदर, और डेसिमल पॉइंट जहाँ पे लिखते हैं वहाँ ऐसे ब्रैकेट करके डॉट भी डालिए। तो 0.9921 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 0 डेसिमल पॉइंट की जगह पर पॉइंट, फिर ये 9921। सिमिलरली 19.34 है, इसको ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली ये सारे जी और एच के क्वेश्चंस ये हैं। ये जो 1/10, 1/100, इसको ये बॉक्स के अंदर लिखिए। मैं भूल गई थी इसको लिखना, इसमें इसलिए ये बाहर थोड़ा मेरा हो गया है। अभी 7 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ 15 3/10 है, इसको डेसिमल में लिखना है। ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। तो 15 हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखेंगे और 3/10 के लिए 0.3 लिख देंगे, तो इसका आंसर 15.3 होता है। यहाँ सिमिलरली 101 12/100 है, तो 101 नॉर्मली हम लोग लिखेंगे। फिर 12/100 यानी कि 2 ज़ीरो से बैक से काउंट करेंगे, 1 2 डॉट, ये मेंटली हम लोग करेंगे, और 101 के बाद पॉइंट दे के 12 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे यह 7 8/100, तो 7 नॉर्मली लिखिए। फिर 8/100 है, 2 ज़ीरो से बैक से काउंट करेंगे, 1, फिर इसके आगे ज़ीरो लगाएंगे, फिर डॉट, तो 0.08 लिखेंगे। ये 9, फिर यहाँ 3 ज़ीरोज़ है, यहाँ ऊपर भी 3 डिजिट है, तो 1 2 3 डॉट, तो 9.153 ऐसे लिखेंगे। ये 46 1/10, तो 46 लिखेंगे। एक ज़ीरो है, ऊपर भी एक डिजिट है, तो डायरेक्टली हम लोग 0.1 लिख देंगे। यहाँ 76 2/1000 है, तो 76 लिखेंगे। यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो इसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, फिर डॉट देंगे, तो 76.002 होगा। यहाँ ये 5 पॉइंट, यहाँ 2 ज़ीरो से ऊपर भी 2 डिजिट है, तो 1 2 डॉट, तो 5.55 होगा। ये वर्कशीट 3 है, इसमें डॉट का प्लेसमेंट करके आंसर लिखना है। तो यहाँ देखिए 9/100 है, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है, इसलिए इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर डॉट देंगे, तो ये 0.09 और 0.09 हो जाता है। यहाँ 3/100 है, 2 ज़ीरोज़ है, लेकिन एक डिजिट है, इसलिए इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर डॉट देंगे। यहाँ 12 है, नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो 1 2 डॉट, 0.12 और 0.12 होगा। सिमिलरली यहाँ पे वही बैक से काउंट करके लगाएंगे डॉट। यहाँ
178/100 है, 2 ज़ीरोस हैं तो बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट, तो 1.78 हो जाएगा। यहाँ 2 ज़ीरोस हैं, बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट, तो ये 35.72 हो जाएगा। यहाँ 7/1000 है, 3 ज़ीरोस है लेकिन एक डिजिट है यहाँ पे, तो 2 ज़ीरोस लेफ़्ट में लगाएंगे, उसके आगे डॉट देंगे, तो ये आंसर है। यहाँ 3 ज़ीरोस है, ऊपर 2 डिजिट हैं, तो एक ज़ीरो लेफ़्ट में लगाएंगे, पॉइंट देंगे, तो 0.092। यहाँ सिमिलरली 3 ज़ीरो से 34 है, इसलिए एक ज़ीरो लगाएंगे लेफ़्ट में, डॉट देंगे, तो ये उसका आंसर है। अभी इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.67 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेनोमिनेटर में पक्का हमारा 100 होगा, तो हम लोग 67/100। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं नीचे 1 के साथ उतना ज़ीरो लगाइए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसलिए 42 नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरोस। यहाँ सिमिलरली 39/100, यहाँ 5/100, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेनोमिनेटर में पक्का 100 होगा, तो 3/100। यहाँ सिमिलरली 9/100, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 731 लिखेंगे बाय 1000, 1 के साथ 3 ज़ीरोस। यहाँ सिमिलरली 908/1000, और यहाँ पे 17 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोस हैं, बाय 1000 लिखेंगे। ये हमारा वर्कशीट 1 2 और 3 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 5 और 6 दिखाऊंगी। मैं उन 3 वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।